बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया अलायंस में जल्द ही वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर की एंट्री हो सकती है। प्रकाश भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक हैं। शनिवार को मुंबई में उनके एनसीपी चीफ शरद पवार से बंद कमरे में मुलाकात हुई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अशोक चव्हाण ने इस मुलाकात को एक शुभ संकेत बताया। नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में हुई इस मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे पहले ही वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस अब तक प्रकाश अम्बेडकर से सुरक्षित दूरी बनाकर चल रहे हैं। प्रकाश बार बार ये भी साफ कर दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इन हालात में शरद पवार से हुई मुलाकात और अशोक चव्हाण द्वारा इसे शुभ संकेत कहा जाना इंडिया अलायंस के विस्तार का इशारा माना जा रहा है। चव्हाण ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि प्रकाश अम्बेडकर की वंचित अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी आगामी चुनावों में एक साथ आए। शरद पवार से मुलाकात कर जब प्रकाश अम्बेडकर बाहर निकले तो वो काफी खुश थे। अम्बेडकर ने कहा वो यशवंतराव चव्हाण सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में आमंत्रित थे। बाद में सुप्रिया सुले ने उन्हें कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। वहां शरद पवार समेत 12 लोग उपस्थित थे। इतने लोगों के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कॉफी में शक्कर डालकर कॉफी को मीठा कर दिया। अम्बेडकर ने बातों ही बातों में यह संकेत दे दिया कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस गठबंधन को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। जब पत्रकारों ने प्रकाश अम्बेडकर से पूछा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का यह कहना है कि कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी को आगे आने नहीं दे रही, इस पर आपका क्या कहना है, तो अम्बेडकर ने कहा, बावनकुले ने जो कहा वो मुझे मंजूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा। बावनकुले को ये बात याद रखनी चाहिए कि बीजेपी के साथ मेरा विरोध है और हमेशा रहेगा। अगर बावनकुले इस इंतजार में है कि बीजेपी के साथ मैं आ जाऊंगा तो वो बेशक इंतजार करते रहे। प्रकाश अम्बेडकर का बीजेपी विरोधी विपक्षी ध्रुवीकरण से जुड़ना चिंता की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया में दलित समाज का कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के पास भले ही रामदास अट्ठावले हैं, लेकिन बीजेपी के 2 बड़े ओबीसी नेता एकनाथ खड़से और बहुत हद तक पंकजा मुंडे इस बार उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के कैडर और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे अजीत पवार को सरकार में शामिल किए जाने से काफी नाराज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।